राधा वल्लभ लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्यारे गिरधर लाल की परम मंगल में पराप्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत निंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति, शब्दमय प्रतिमूर्ति, हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी सुनाम निवासी, पंजाब निवासी और अन्य अन्य क्षेत्रों से आए हुए श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। श्री बिहारी जी की परम कृपा से पंजाब के सुनाम में भागवत भागीरथी बह रही हैं, जिनका आज पंचम दिवस यहाँ प्रारंभ हो रहा है। कल बड़े आनंद के साथ हम आप सब लोगों ने श्री ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव बड़े भाव से मनाया। इतने भाव से मनाया कि कथा आदि में ही हमको उत्सव करना पड़ा। ठाकुर जी मथुरा से गोकुल पहुंचे ही नहीं पाए। ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में जन्मे हैं, इतने में तो ठाकुर जी ले आए और फिर सब खड़े हो गए। हमने किया उत्सव करे ही दो, कथा तो हम पूरी सुना ही नहीं पाए। इतने उत्साह में पंजाब के लोग रहते हैं। ऐसी थी कि ऐसा था कल का स्वरूप की दुल्हा की बारात में दुल्हा आए नहीं और सारे बाराती नाच के खा पी के चले गए। पंजाब वाले बड़े उत्सुक रहते हैं। अच्छा, कोर पंजाब वाले हो तो चलो उत्सुकता। अब यहाँ तो हरियाणा भी बगल में ही है ना, तो हरियाणा पंजाब दोनों की हवा मिल जाती है, तो सब बड़े उत्सुकता से करते हैं आनंद। परंतु खूब आनंद, खूब उत्सव में कल सुख हुआ। बंधु, उत्सव से ठाकुर जी का जो श्रम होता है ना, वो निवृत्त होता है। जितनी संख्या में बिहारी जी के लोग दर्शन करने जाते हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए उतने ठाकुर जी आराम पाते हैं, उतना ठाकुर जी चैन पाते हैं, उतना ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि कोविड में जब मंदिर बंद हो गए थे, कोई दर्शनार्थी नहीं जा रहा था, तो ठाकुर जी का श्रम दूर होता है। जितनी ठाकुर जी का परिश्रम है वो सब भक्तों के दर्शन से ठाकुर जी दूर करते हैं। और कोविड में जब एक भी भक्त का दर्शन नहीं कर पाए, तो इतने ज्यादा श्रमित हो गए ठाकुर जी कि अब तो वृंदावन में भरमार है। लाइन में लगते हैं सुबह, तब दोपहर में, शाम को जाके दर्शन होते हैं बिहारी जी के। कई बार तो ऐसी स्थिति हो जाती। ठाकुर जी क्या करते हैं, श्रम निवृत्त हो रहे हैं। जितने वैष्णव आते हैं उतने ठाकुर जी श्रम निवृत्त होते हैं। अच्छा, उसमें भी वैष्णव कितने उत्साह में आया, उससे ठाकुर जी का श्रम निवृत्त होता है। कितने उत्साह में आया। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूं कथा में कि ठाकुर जी का जितना हो सके प्रसन्न चित्त से जाइए। प्रेम का एक स्वरूप होता है कि हम अपने प्रेमी को पता नहीं लगने देते कि हम पीड़ा में, होता है ना। आजकल की तो नहीं पता, पर प्रेम का ये स्वभाव, ये स्वरूप होता है
कि हमारे प्रेमी को पता ना लगे कि हम पीड़ा में। जैसे मां कई बार भोजन नहीं करती, लेकिन विदेश में बैठा बालक पुत्र बात करता है, कहता है मां आपने भोजन किया, तो उसको ये रहता है कि कहीं इसको चिंता ना हो जाए, तो वो बोल देती है हाँ मैंने कर लिया। प्रेम का ये स्वरूप होता है कि अपने प्रेमी के सन्मुख अपनी पीड़ा बताई नहीं जाती, छुपाई जाती। अपना श्रम अपनी पीड़ाएं प्रकट नहीं की जाती, वो ही असली प्रेम माना जाता है। जो प्रेमी अपने प्रियतम के सामने अपने प्रेमी के आगे रोता ही रहता हो, मुझे ये कष्ट है, मैं ये पीड़ा में हूं, और पत्नी रोवे पति से, तुम्हारी माता जी ऐसी, तुम्हारी बहन ऐसी, तुम्हारे घर वाले ऐसे, और रोते ही रहे, ये पत्नी का स्वरूप नहीं। पत्नी का स्वरूप कैसा कि पति अगर बाहर गया, घर में कुछ बात हुई भी छोटी सी, पति को पता भी नहीं चला, अपने आप तक ही सब कुछ एडजस्ट करके और कर दिया निर्वहन। ये मैं कोई घर की भैया पंचायत नहीं हूं, मुझे पंच मत मान लीजिएगा, मैं तो ठाकुर जी के संबंध में बोल रहा हूं, लेकिन उदाहरण के रूप में एक संसारी बात कह रहा हूं। आप बताइए, घर में रहने वाली या तो पत्नी हो या पति घर में रहता हो, अब कई पति भी बड़े विचित्र होते हैं, वो जब जब अपने ससुराल जाते हैं, लौट के आते हैं, तो फिर पत्नी को सब बता, तुम्हारा भाई ऐसे बोल रहा था मुझसे, तुम्हारे पिताजी ने चाय दी, ठंडी चाय पिला दी मुझको, मां ने समोसे बनाए और दूसरे साधु साहब उनको तो गर्म खिला दिए, मुझे ठंडे खिलाए। अगर ऐसी छोटी छोटी शिकायतों को रखने वाला पति या पत्नी है, मतलब प्रेमी है, उसके प्रेम में कहीं ना कहीं अहमत्व की दुर्गंध आती है। प्रेमी श्रेष्ठ कौन माना जाता? छोटी छोटी बातों को अपने प्रियतम को पता भी ना चलने दे और अपने आप में ही उसको व्यवस्थित कर दे। उदाहरण संसार का दिया गया, लेकिन लागू ठाकुर जी के सन्मुख करना है। कई बार हम पीड़ा में होते हैं, कई बार हम संकट में होते हैं, लेकिन श्री राधा रमण जी के सन्मुख जब गए, ऐसी स्थिति आ चुकी है कि अभी खाने को भी ज्यादा व्यवस्था नहीं है, लेकिन जब श्री राधा रमण जी के सामने गए, जब श्री बिहारी जी के सामने गए, तो ऐसे बनकर के गए, ठाकुर जी बड़ी कृपा है आपकी, हम पे खूब माला माल है, कोई दिक्कत नहीं है, सब आनंद में है, और ठाकुर जी के सामने जाके नृत्य कर रहे हैं। ठाकुर जी को तो सब पता है, तुम जानत सब अंतर्यामी, लेकिन आप जब प्रसन्न चित्त से उनके सामने जाते हैं, तो ठाकुर जी मन में विचार करते हैं, यह तो पीड़ा में, लेकिन मुझे पीड़ा ना हो इसलिए प्रसन्न होकर के नृत्य कर रहा है। आप किसी भक्त को ले लीजिए, मीराबाई, क्या जीवन में कष्ट नहीं था उनके? इतना कष्ट था कि कई बार ना चाहते हुए भी अश्रु निकलते थे मीराबाई के, लेकिन जब अपने गिरधर गोपाल के सामने जाती थी, तो अपने भाग्य की सराहना करते थे, अरे गोपाल जी, मेरे कितने बड़े भाग्य हैं, त्रिलोकीनाथ को मैं स्पर्श करती हूँ, श्रृंगार करती हूँ, उठाती हूँ, सुलाती हूँ, खिलाती हूँ। सुदामा जी, उनका तो चरित्र सबने सुना है, भगवान के सखा हैं। यहां महाराज अगर पड़ोसी एमएलए हो जाए तो आदमी फूले नहीं समाता, अपनी गाड़ी पे पीछे लिखवा देते हैं MLA बड़े अक्षरों में, नीचे छोटे अक्षरों में लगे उनके पड़ोसी। वो दूर से गाड़ी जब चलाते हैं उसको MLA दिखाई दे जाए, उनके पड़ोसी नहीं। मतलब हम लोग कैसे स्वार्थी जीव हैं कि एक बड़ा व्यक्ति अगर हमारे संपर्क में है तो हम पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि उससे हमारा संबंध है। लेकिन श्री सुदामा जी अपनी पत्नी को ही नहीं बताया कि श्री कृष्ण मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। क्यों? क्योंकि कहीं मेरी स्थिति देख करके पत्नी कहीं ये ना कहे कि द्वारिकाधीश तो करोड़पति हैं, द्वारिकाधीश तो लक्ष्मीपति हैं, उनसे कुछ मांग लो। प्रेम का स्वरूप बहुत अद्भुत है। आज के लोग प्यार करते हैं, प्रेम नहीं।
क्यों? क्योंकि पीड़ा पहले बताई जाती है। पूरे दिन में हम खुश कितनी बार हुए, पूरे दिन में हम प्रसन्न कितनी बार हुए, पूरे दिन में हमको कितनी ज्यादा आनंद की स्थिति आई, उसको तो हम नजरअंदाज कर देते हैं, पर गिनती करते हैं कि आंख खुलने से सोने तक कितनी बार पीड़ा में आए। सब कह देते हैं ठाकुर जी से, ये सब कह देते हैं अपने प्रियतम से। ये प्रेम का स्वरूप नहीं है। एडजस्टमेंट थोड़ा अपने तरीके से कर लिया कीजिए। हर चीज की शिकायतें आवश्यक नहीं है। और एक बात बताएं आपको, जहां शिकायतें बहुत ज्यादा होती है ना, सामने वाला जो है, जो शिकायतें सुनने के लिए बैठा है, वो धीरे धीरे उसका मन खट्टा हो जाता है। वो पता नहीं लगने देगा, लेकिन हो जाए। मन उसका विचलित हो जाता है। हमारी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठाकुर जी से ज्यादा शिकायतें मत कीजिए। कई बार बड़ी बड़ी पीड़ाओं में भी ठाकुर जी के आगे प्रसन्न चित्त जाइए। आपकी सब कृपा है नाथ, हम बहुत आनंद हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। परम सौभाग्य है हमारे भारत का दिव्य तीर्थ नैमिषारण्य, और वहां नैमिषारण्य में विराजमान श्री हनुमान जी महाराज, श्री हनुमानगढ़ी स्थान के पूज्य श्री महेंद्र जी महाराज हमारे मध्य पधारे हैं। आप सब लोग महाराज जी को प्रणाम करो। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति वंदो राम लखन वैदेही, वंदो राम लखन वैदेही, वंदो राम लखन वैदेही, वंदो राम लखन वैदेही। ये तुलसी के परम स्नेही, 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 मंगल मूर्ति मारुति
श्री नैमिषारण्य क्षेत्र, जहां पर 88,000 सोनकादि ऋषि बैठ करके श्री सूत जी महाराज से भागवत की कथा सुन रहे हैं, ऐसे नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री हनुमानगढ़ी स्थान के पूज्य महंत श्री बजरंग दास जी महाराज इतनी दूर नैमिषारण्य से, बताइए, आपके सुनाम आए हैं। महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम। हम कल निवेदन कर रहे थे कि ठाकुर जी बाद में विराजते हैं, पहले भक्तों के चरण फिरवाते हैं स्थान पर, तब ठाकुर जी आते हैं। बिहारी जी का मंदिर बन रहा है सुनाम में, इसलिए जगह जगह के संत, जगह जगह के महंत और रसिक जनों को ठाकुर जी पहले यहाँ बुला रहे हैं कि आप पहले प्रोटोकॉल के तहत देख के आओ कैसा स्थान है, तब हम आएंगे। नैमिषारण्य क्षेत्र जो कि एक अद्भुत क्षेत्र, अद्भुत तीर्थ हमारे भारत का है, वहां के पूज्य महाराज जी पधारे, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। महाराज जी के सानिध्य में फरवरी 2026 में भागवत की कथा है नैमिषारण्य में, और हमारा प्रवास इतना ज्यादा होता है कि हम वृंदावन तो रुकते ही नहीं, बारी बाहर रहते हैं। अभी 1 महीना आगे जाना भी नहीं है। महाराज जी बोले, भैया आप वृंदावन तो आ नहीं रहे, हम ही आपको पकड़ लेते। मैंने कहा आ जाओ महाराज जी, आप सुनाम आ जाओ। महाराज जी आज पधारे और ऐसी बहाने सबको आपके दर्शन भी हो जाएंगे। और नैमिषारण्य क्षेत्र में कथा है, अगले वर्ष खूब विशाल महाराज जी उत्सव करा रहे हैं। अष्टोत्तर सब भागवत जी के पाठ भी हो रहे हैं, यज्ञ भी हो रहा है, कन्याओं का विवाह भी हो रहा है। महाराज जी आज चर्चा कर रहे थे, महाराज जी हम विवाह ऐसे मंडप लगा के विवाह नहीं करेंगे। मैंने कहा तो बोले जितनी कन्याएं जिनके माता पिता नहीं है या जो असहाय हैं, मंच पर बुला करके व्यास पीठ से सब लोगों को दक्षिणा देते जाएंगे और उनके परिवार से कहेंगे आप अपने आप उत्सव करके विवाह करो। मैंने कहा वाह महाराज जी ये भी अच्छा है। कई बार ऐसा होता है कि सामूहिक में लोगों को इतनी प्रसन्नता नहीं होती। सामूहिक में कई बार कन्याओं के मन में आ जाता है कि ये तो एक ही पंडाल में खूब सारे ब्याह हो रहे हैं, हमारा भी एक इंडिविजुअल होता, एक बार ही तो विवाह होता है साल में। तो महाराज जी बोले ऐसा कुछ करेंगे। क्या कह रहे हैं? सॉरी, साल में नहीं, जीवन में। अब वाह भाई। नहीं, हम बताएं, हम टेस्ट कर रहे थे कि आप सुन रहे हो कि नहीं कथा। साल में नहीं, जीवन में। तो जीवन में एक ही बार होता है। तो महाराज जी का ऐसा भाव था कि हम व्यासपीठ से थोड़ी थोड़ी सबको लक्ष्मी प्रदान कर देंगे, और थोड़ी थोड़ी नहीं खूब सारी दे रहे हैं लक्ष्मी, और कुछ सामग्री दे देंगे, अपने आप परिवार के जैसे उनकी रुचि लगे ब्याह कर ले। मैंने कहा हाँ महाराज जी अच्छा है। फरवरी में उत्सव है, सब लोग आइएगा नैमिषारण्य। महाराज जी सुनाम तक आए तो सुनाम वाले नैमिषारण्य आ जाइए भैया, नहीं तो देखना ये भरपाई नहीं होगी। एक महापुरुष इतनी दूर से चल के आए, संत हमारी वजह से थोड़ा सा भी श्रम करें तो उनकी श्रम निवृत्ति तब होगी जब हम भरपाई करें वापस उनको उतना देके। तो आप सब लोग आइएगा, जिस जिसको योग्यता लगे नैमिषारण्य पहुंचिएगा। महाराज जी पधारे, उन्हें बारंबार प्रणाम। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे कि प्रेम में प्रेमी से अपनी कुछ पीड़ाएं छुपाई जाती, बताई नहीं जाती, और उन पीड़ाओं का स्वयं ही हल कर लिया जाता है। हर चीज में शिकायत उसी से क्यों? वही प्रेम है। ये आप संसार में भी अपने संबंधियों के साथ लागू कर सकते हैं, पर संसार में ना भी लागू करो तो चलेगा। ठाकुर जी के संबंध में तो ये लागू करना है कि कितनी भी पीड़ा हो चित्त में। अब आप एक बात सोचिएगा, मेरे हृदय में कभी कभी पीड़ा होती है। हनुमान जी महाराज के मंदिर में चले जाओ, महादेव के मंदिर में चले जाओ, देवी माताओं के मंदिर में चले जाओ,
लाख आदमी दर्शन कर रहा है, उन लाख आदमियों में 90,000 आदमी तो केवल अपनी पीड़ा ही बताने आया है। उन लाख में से कोई ठाकुर जी से पूछता है कि आप कैसे? कभी आप पूछते हैं उनसे? हमारा तो नियम है कि हम जगन्नाथपुरी जाएंगे, तीर्थों में जब भी जाएंगे, जगन्नाथ जाएं, द्वारिका जाएं, श्रीनाथ जी जाएं, बद्रीनाथ जाएं, तो हम तो ठाकुर जी से पूछते हैं, लाला आप कैसे हो? इतनी दूर ब्रजमंडल के आप बैठे हो, आपके भोजन प्रसाद में कोई कमी तो नहीं है? ये सब पुजारी सब प्रेम से आपका श्रृंगार करते हैं ना, कोई दिक्कत? और आपको एक बात हम सत्य बता रहे हैं, आप पूछते जाओ मनी मन ठाकुर जी से, और ठाकुर जी वहीं किसी घटना के द्वारा आपको अनुभव भी करा देंगे आपके प्रश्न का उत्तर। एक बार, मैं स्थान का नाम नहीं बोलूंगा, पर किसी स्थान की बात है कि वहां दर्शन करने गया मैं। देव स्थान का भी नाम नहीं बताऊंगा कौन से ठाकुर जी थे, लेकिन प्रणाम करके मैं बस निवेदन कर रहा था, मैंने, ठाकुर जी आप प्रसन्न हो, आपको कोई पीड़ा तो नहीं? ठाकुर जी को कोई पीड़ा तो हो नहीं सकती, वो तो जगत नियंता जगताधार है, पर एक प्रेम में ये भी तो होता है भाई, हमारा प्रेमी कितना भी बड़ा हो, बेटा कलेक्टर बन जाए, मां कभी नहीं पूछती उससे कि बेटा तू ठीक है? पूछती तो है। ये प्रेम का स्वरूप है कि हमारा प्रेमी चाहे कितना श्रेष्ठ हो, हम फिर भी उसकी चिंता करते हैं। ठाकुर जी आप ठीक हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ पर भोग प्रसादी सब प्रेम से होती है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होती? पुजारी जी आपकी आरती वंदन बढ़िया से करते हैं, दर्शनार्थी खूब संख्या में आते हैं ना? ऐसा बस खड़े खड़े ठाकुर जी से भाव रख रहे थे, इतने में ही अंदर से पुजारी जी थाल लेकर के निकले भोग का, और भोग का थाल लेकर निकले, उनके पैर में ठोकर लगी और थाल पूरा गिर गया। तुरंत उत्तर मिला, मानो ठाकुर जी यूं कह रहे, इनतने कहे जाओ भाव से प्रसादी सिद्ध किया करें। ये ज्यादा भाव से कुछ ऐसा सिद्ध करते नहीं है। तो मन में ये अपने आप आ गया कि ठाकुर जी मानो संकेत कर रहे हैं कि भाई यहाँ प्रसाद में चूक करते हैं सब, इसलिए थाल गिर गया। उसी समय, उस समय तो हम कुछ नहीं बोले, समझ गए कि ठाकुर जी का संकेत क्या है। तो बाहर गए और जो हमारे साथ दर्शन करा रहे थे उनसे हमने कहा कि कोई अर्चक हैं जिनसे हम थोड़ी मन की बात कर सके? बोले अभी बुलवाते। एक पुजारी अर्चक, उनसे मिले, मैंने कहा आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं महाराज जी? उनसे ये नहीं कहा कि आप भोग अच्छे से नहीं लगाते, तो बुरा भी तो नहीं मानना चाहिए उनको। हमने उनसे कहा, मैंने कि महाराज जी जब भोग प्रसादी सिद्ध करते हैं ना, तो जो भी भोग प्रसादी सिद्ध करते हैं उनसे बस निवेदन कीजिएगा कि भोग प्रसाद सिद्ध करते समय मन में ऐसा भाव रखे कि वो प्रियतमा है, वो पत्नी है और अपने पति के लिए प्रसाद बना रही है, या फिर वो एक माँ है और अपने पुत्र के लिए प्रसाद बना रही है। प्रसाद मैं कहता हूं वो भले ही ये रोज सोच के बनावे, मैं रमेश हूं, मैं महेश हूं, जो भी उसका नाम है, एक बार ये सोच लिया करे कि मेरे लाला हैं, मैं उनकी मैया हूं, मैं उनके लिए प्रसाद बना रही हूं। एक बार ये विचार कर ले, फिर भले ही सोच ले मैं रमेश हूं। एक बार का वो विचार जो थोड़ी थोड़ी चूक हो रही है ना, उनको होने नहीं देगा। आप प्रसाद सिद्ध करवाओ ठाकुर जी का। अब करें ना करें, अब हो सकता है कर भी दें, ये उनकी बात, लेकिन ठाकुर जी से हमने जब पूछा, ठाकुर जी ने संकेत किया, संकेत के माध्यम से बताया। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। व्यास कौन है? हम है। कौन है? हम है। 2 दिन और देख लो, परसों से चाहे कहीं देखना, पूरी दुनिया आपकी है। अब 2 दिन और हमको देख लो। तो सब केवल ठाकुर जी को बताने जाते हैं कि वो कैसे। कोई पूछने क्यों नहीं जाता कि आप कैसे हो नाथ? प्रेम में शिकायतें नहीं होती, प्रेम में तो शिकायतें खत्म होती हैं। जहां शिकायतें बहुत होती हों, आप पूरे दिन शिकायत ही करते रहते हो, अंदर की बात बता रहे हैं, तो जो शिकायत सुनने वाला है ना, दूसरा प्रेमी,
एक दिन अच्छा लगेगा, चलो ठीक है, इसकी शिकायतें हैं ठीक कर देते हैं, दूसरे दिन सुनेगा ठीक कर देते थे। अब वो रोज ही शिकायत सुनता रहेगा तो उसके चित्त में आपके प्रति प्रेम घट जाएगा, वो भयभीत होगा आपके समीप आने में। क्यों? क्योंकि आपके पास केवल शिकायतें हैं कहने को और कुछ नहीं। ठीक वैसे ही जो केवल ठाकुर जी के सन्मुख शिकायत ही लेके जाते हैं, ठाकुर जी घबराते होंगे, अरे राम सुनाम से बैठ गए गाड़ी में, आ रहा हूं वृंदावन, लिस्ट लेके आ रहे हो पूरी 1-1.5 महीना की। फिर ठाकुर जी कैसा संकेत करते हैं, बाहर भीड़ इतनी कर देंगे, नहीं को और देर लगे इसको आने में, मेरे पास 2-4 लोग इसको बंदर को भेजे, जा इसका चश्मा चुरा ले या वो पर्स लेके भग जा, नए का तो कहीं और लगे इसका दिमाग। तभी ठाकुर जी को, अरे राम 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 राम, ये तो मैंने क्या कर दिया, बंदर से चश्मा चुरवा के एक शिकायत और बढ़वा देगी, ये भी करेगो। ठाकुर जी से शिकायत नहीं, प्रेम में कोई शिकायत नहीं। प्रेम में तो कह दें तो कई लोगों को अटपटा लग सकता है, सहा जाता है। हाँ, उस सहने की स्थिति भी अपने अंदर है, वो कोई इतनी भयानक वाली स्थिति चल रही है, वहां तो सहना भी नहीं है, पर छोटी छोटी बातें तो सही जाती हैं, बोली नहीं जाती। कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया गया, खूब आनंद किया, खूब उत्सव। तो उत्सव से, ठाकुर जी के सन्मुख जाने से ठाकुर जी का श्रम निवृत्त होता है, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह बात फैल गई कि 80 बरस बाद नंद बाबा के लाला भयो है। एक भी ब्रजवासी को ऐसा नहीं लगता कि किसी के घर बालक हुआ, सबको ऐसा लग रहा है हमारे ही लाला भयो है। और ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, आज तक ये नियम चला आ रहा है, जन्माष्टमी के दिन पूरे विश्व भर के हिंदुओं को इतनी प्रसन्नता होती है जैसे उनके घर में ही लाला भय हो। सब अपने घर के लड्डू गोपाल को, सब अपने घर के ठाकुर जी को ऐसा सजाएंगे, ऐसी सुंदर सुंदर उनके लिए सामग्री पधराएंगे, कोई माखन मिश्री का भोग लगाएगा, अपने घर को सजाएगा। जब लाला तो यशोदा जी की, आप क्यों उत्सव मना रहे हो? पर ये आपकी स्थिति आज की है, 5000 साल बाद की। 5000 साल पहले जब ठाकुर जी जन्मे थे, तो सोचो ब्रजवासियों की क्या स्थिति हुई होगी। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि समस्त ब्रजवासियों की ऐसी स्थिति, सब अपने घर के बाहर बंधन बार बना रहे हैं, सब अपने घर के बाहर चौक पर आ रहे हैं, सब अपने घरों पर ब्राह्मणों को निमंत्रण दे रहे हैं, हे भगवान हमारे घर आइए, आकर के प्रसाद पाइए। ब्राह्मण कहते हैं आपके घर पर कोई उत्सव है? हाँ, नंद बाबा के लाला भयो है ना। बोले भैया नंद बाबा के घर लाला भयो है, तो तुम क्यों प्रसाद पवा रहे हो? बोले पता नहीं, मन में ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो हमारे ही लाला भयो हो। इतना उत्साह ब्रजवासियों के चित्त में हो गया। 90-90, 100-100 वर्ष की बूढ़ी माताएं, जिनसे हिला नहीं जाता, चला नहीं जाता, बोला नहीं जाता, वे भी जब सुन रही हैं कि नंद बाबा के लाला भयो है, तो अपने शादी के समय के जोड़ा निकाल निकाल के पहन करके तैयार होके वे भी नृत्य कर रही हैं और बार बार विधाता से कह रही है, हे विधाता ऐसे लाला रोज ही होयो करे ब्रजमंडल में, नंद बाबा पे आपने बड़ी कृपा करी। मतलब इसीलिए कहते हैं नंद घर आनंद है। आनंद मतलब सुख और आनंद में अंतर क्या है? यहां पर मान लीजिए 1000 लोग बैठे, 1000 में से 10 लोग प्रसन्न हैं, वो सुख है। पर 1000 के 1000 लोग प्रसन्न हैं, वो आनंद है। यही कोई पॉलिटिकल मंच होता, यही कोई बॉलीवुड का मंच होता, ये कोई नाट्य कला का मंच होता, कोई कवि सम्मेलन का मंच होता, कोई गायकी का मंच होता, कोई नृत्य कला का मंच होता, हो सकता है सबको अच्छा ना लग रहा होता, कुछ लोगों को भा रहा है, कुछ लोगों को नहीं भा रहा, कई लोग उबासी ले रहे हैं, कई कहने चलो भाई हो गया काम। पर कथा हो रही है, आगे वाले से लेके पीछे वाले सब ऐसे ही बैठे, सबको आनंद हो रहा है, सबको सुख मिल रहा है। ये आनंद है, ये सुख नहीं है।